आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और श्री कृष्ण प्रेमियों। दोस्तों, श्री गर्ग संहिता के 8वें अध्याय में यह वृतांत आता है। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा जी का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसके विधि, नियम और महात्म का वर्णन इसमें आया है। दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं दोस्तों कि हे मिथिलेश्वर, अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनिए, जो सभी पापों को हर लेने वाला, पुण्यदायक, कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उशीनगर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहां एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल होकर अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए थे। नरेश्वर नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में पैदा हुई। उन सभी के शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। नृपेश्वर, एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से राधा जी के पास चली गईं। गोपियां बोली, दिव्य स्वरूपे कमल लोचन वृषभानु नंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई ऐसा शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्व मोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा जी कहती हैं कि हे प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। तो गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इसको फिर से सुन लीजिए कि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करिए। उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। गोपियों ने पूछ लिया कि हे राधा जी, पूरे वर्ष भर की एकादशियों के क्या नाम हैं, यह बताइए। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए। तब श्री राधा जी ने कहा कि हे गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुख्यतः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई। अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती हैं, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सभी को हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा,
षटतिला, जया, विजया, आमल की, पाप मोचिनी, कामदा, वरूथिनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, देवशयनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापाकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। 2 एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्व संपत प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी यानी कि एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। हे ब्रजांगनाओं, अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्रिय रहकर भूमि पर शयन करे। जल भी एक ही बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर बाह्य मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे। तदनंतर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्यम कोटि का है और तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है। और नदी का स्नान तो सभी से उत्तम स्नान है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरश्रेष्ठ क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण, निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, पर धनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्वृत्त तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रती मनुष्य बात न करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहां नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथाएं सुनकर उन्हें उत्तम दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्री कृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदों, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का त्याग कर दे। जुए का खेल, निद्रा, तांबूल सेवन, दंत धावन, पर निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण, एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, मद्य, शहद, तेल, मिथ्या भाषण, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करे। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करे। गोपियां बोली कि परम बुद्धिमती श्री राधे जी, एकादशी का व्रत का समय बताइए, उससे क्या फल मिलता है, और यह भी बताइए तथा एकादशी के महात्म को भी यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। तब श्री राधा जी ने कहा कि यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती है तो वह एकादशी त्याज्य है। फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो, वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज्य हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान रहे तो दूसरे दिन वाली
एकादशी ही व्रत के योग्य होती है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। हे प्रजांगनाओं, अब मैं आपको इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है, उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से भी 1000 गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पापांक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त होता है, तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की 10, पितृकुल की 10 तथा पत्नी कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी है। दोनों का समान फल होता है। दुधारू गाय जैसी सफेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा ही होता है। गोपियों, मेरू और मंदराचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो, तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है, जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। हे गोपांगनाओं, विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए, तो वह मेरू पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा को सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले, तो वह भी पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4 लाख संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों, जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सर्वश्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है, जो एकादशी का व्रत करता है। हे ब्रजांगनाओं, इस प्रकार मैंने आपसे एकादशियों के फल का वर्णन बताया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को शुरू करिए। बताइए अब और क्या सुनना चाहते हो। दोस्तों भक्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में यज्ञ सीताओं के उपाख्यान में एकादशी महात्म नामक
8वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।